अस्सलाम वालेकुम भाई काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कल्टस 3 सिलेंडर गाड़ी जो है अच्छा, उसमें ये जो चाइना का कितने का मिलेगा मेहरान का कार्बोरेटर? कार्बोरेटर लगता है या ये चाइना का मैंने जब की कार्बोरेटर है लगता लगभग, है उसके बारे में कोई वीडियो बनाए। ठीक वैसे है, 4,000 रुपया मतलब तो बता रहा था कि ये एक 4,000 भाई रुपया आए की है, हैं, ये भी पता नहीं कितनी है। 9,000 का तो इन्होंने सबसे गाड़ी घटिया वाला में आता जो है। है नहीं, उस टाइम मेहरान पे का बंदा बता रहा था चाइना का 4,000 रुपये कार्बोरेटर की है। लगाया हुआ है। कोई सही। साल ठीक हो गया है, ये तकरीबन। और इशू ये आ रहा है कि अच्छा, इन्होंने कहीं से उसकी अली भाई सेटिंग मुझे करवाई इसने है मसला नहीं किया है। और गाड़ी की जो ये वो ये ऑयलिंग वो है वाला जिसने मसला वो बना है ना, जिसने खोला है वो उसने मसला किया। गालपन इसकी बड़ी मजे की एवरेज मैं बता रहा हूँ, 7 एसी के ऊपर 15 की एवरेज किलोमीटर गाड़ी नहीं देती पर है। लीटर आ रही है। ठीक है, मतलब तकरीबन जिसने राउंड खोला अबाउट है उसने कोई गलती 7 to 8 कर दी। किलोमीटर आ गलती रही है। की है और तो क्या बताऊँ फिर। अब इसकी वजह, इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स, इसकी फिटिंग एक्चुअल में वैसे करते ऐसा कैसे लाहौर हैं का विजिट वो, करके ना और इसमें 8-10 जो कुछ सेटिंग ले प्रॉब्लम्स आवे होते हैं बंदा, वो सारे जो है ना वो इस सिंगल वीडियो में इंजेक्टर वाली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ तो ਜਿਹੜਾ भाई ਬੰਦਾ अगर ਇਤਨਾ आप ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਤੋਂ इस ਤੰਗ तरह ਹੋਇਆ की ना कोई ਉਹਨੂੰ ऑल्ट्रेशन ਸਿੰਗਲ करवाना ਇੰਜੈਕਟਰ ਹੀ चाह रहे ਬੰਦਾ हैं ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਪਏ ਰੋਲਾ तो ही प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी, बड़ा फिट नहीं ओरिजिनल बंदे से अच्छे तरीके से करवाएं। अभी ये जो फिटिंग TFI हुई हो हुई जाती थी है ये खुल रही है, कर लेना चाहिए। और आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि क्या क्या मसाइल हमें 20 इसके मतलब आए हैं। इसमें किसी ने इसको किस तरह फिट किया हुआ था, इसमें क्या बेड़गरक किया हुआ था, और नहीं किस नहीं तरह 3 गलतियाँ की सिलेंडर थी। ही अच्छा, हो ही है मतलब अगर भाई। आप फिट करवाते हैं तो उसमें क्या नुकसान है या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब एक्चुअली जब फिट करवाना है तो वो करवाना कैसे है। ठीक है, तो सही बंदे से फिट करवाएं। ठीक है, अच्छा इसमें ये था कि एवरेज जब भी ख़राब होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले नीडल वॉल चेक करते हैं। तो नीडल वॉल इसका चेक किया है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये देख रहे हैं, नीडल वॉल चेक करने का तरीका ये होता है कि आप जो है ना इसको मतलब वैक्यूम बना के चेक कर सकता है मैकेनिक इजीली। अच्छा, ये बाकी का कार्बोरेटर है, इसको सारे को खोल रहे हैं आप। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी अच्छा, वो इतनी मैं छोटी आपसे डिस्कस बटरफ्लाई? करूंगा। अगर खुदा न खास्ता आप इसको अल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ वो आप एक ਜੈਟ दफ़ा भी छोटे देख लें, ਹੁੰਦੇ ताकि होने आप अल्ट्रेशन करवाएं तो कम से कम कल को आपको परेशानी ना हो। लेकिन ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਜਨ। ये भी खुल रहा है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या लोड थोड़ी प्रॉब्लम सी आती लेंदी है। है बड़े मजे और ना मैकेनिक जो है पंजवे गेरे जो विच अगर तकरीबन इसकी फिटिंग सही नहीं करता तंग नहीं फिर कितना इसका मज़ा भी नहीं आएगा। बड़ा ठीक है, मतलब लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये इरिटेट ਨਹੀਂ करेगा। ਲੇਕਿन ਉਹ ਲੋਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ जैसे कि ਉਹ ये कर रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫੀਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। मेरी गाड़ी ठीक होती ना फिर मैं ये आपको इसको दिखाता सारे हूँ को open कर रहे हैं। कि पिकअप कितनी होती है कल्टस की। अच्छा इसमें जितने आपने तो मसाइल, तीसरे यानी गियर अगर पे आपने वो- फिटिंग करवानी है इसमें मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी आपको नहीं कि वो कैसे नॉन फिटिंग EFI भी करवानी की है, जाती किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं- किन चीज़ों को इग्नोर करना है। कोशिश करता हूँ कि है। 120 मैं भी इसकी मैं butterflies आप भी 120 ठीक है। कर, मैं 100 से ऊपर भी नहीं लंबे रूट के चलाता। ऊपर मैं भी आपको मैं लंबे butterflies रूट पे या 100 उसके से ऊपर rod, भी नहीं चलाता। butterflies सब ज्यादा कुछ ज्यादा ठीक किसी है। दिन बहुत मस्ती का दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो इसके जेन्स जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलते जो हैं। मर्जी ठीक हो है, और हाँ इसमें इसकी जो चाइना के कार्बोरेटर की यानी ये एक्चुअली मेहरान वाला ही होता है। तो इसकी जो प्राइस है वो आजकल मार्केट में है 8700 से, यानी 8700 रुपये से लेकर तकरीबन 10,500 तक, डिपेंड करता है कहाँ आपको कोई जुगाड़ लगा देता है। ठीक है, और उसके यानी ये आपका जो हो गया मतलब राउंड अबाउट 10,000 का कार्बोरेटर होता है, और 3,000 का आपका इसका एक्स्ट्रा सामान लगता है ऑल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और वो जो 3,000 है उसके अलावा भी आपके 2,000 तकरीबन या 1500 मैकेनिक भी ले लेगा आपसे। ठीक है, चलो मतलब ये आपने चेंज नहीं करवाना, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये चेंज करवाएं। अगर आपका ओरिजिनल जो है वो ख़राब हो गया और आपको किसी ने कन्विंस करने में मतलब कोई आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि चाइना का कार्बोरेटर लगवा लो, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये इसके जेट होते हैं इसके। अच्छा, जो कल्टस का होता है उसके जेट जो हैं वो अंदर साइड पे लगे होते हैं। ठीक है, वो मेरी इसमें वीडियोस हैं पीछे, आप वो देख सकते हैं। और जो है ना इसका होता चाइना का, इसके जेट सामने थोड़ा लगे होते यहाँ हैं। ठीक है? सेटिंग कर साफ करके। और जेट इसके जो है वो एक लगा हुआ है 83 नंबर का, सॉरी 84 का, पीछे ना और एक लगा हुआ है 100 का। इतने ज्यादा वो पूरा उसका सेट मंगाया है पूरा इसका तो ये जिन भाई की गाड़ी है वो इस्तेमाल हो सकता है उनके पास काफ़ी सारे जैन थे, शायद वो नहीं पहले देते, भुगत हम चुके थे ये सारा सीन, कोई इशू नहीं। तो वो काफ़ी सारे जैन लेके आए हुए थे। और उनमें से 4-5 जो हैं वो जो ज़रूरत जिनकी है वो हम रख लेंगे,
और फिट कर देंगे और बाकी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਜੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि ऑल्ट्रेशन करवानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको एक वाकई लड़का में है, किसी इमाद, मैकेनिक वो ने अपना convince ग्रुप कर एडमिन लिया ही है है। कि आप अच्छा। इसकी ऑल्ट्रेशन करवाएं इमाद और आपको बड़ी एवरेज मिलेगी, ये वो पता सारी नहीं पूरा स्टोरी नाम क्या है। आपको समझा वो चुका है ग्रुप वो, का एडमिन भी है हमारे। तो फिर आपने किन बातों का ध्यान रखना है वो उसने आप अब जरूर जो है यहाँ ना पे 1 देखेंगे, तारीख ठीक को है? आना है लाहौर से। अच्छा उसकी गाड़ी का रही है 6 किलोमीटर लीटर में, गैस हो गई है बंद ये आज इसकी सफाई हो रही है, ठीक है? मैंने उसे कहा ले सारे आओ कार्बोरेटर और की कुछ सफाई नहीं हो तो रही है। कम से कम 10-12 तो हम करा ही लेंगे धक्के धक्के से। अच्छा, जिस बंदे उसके ने ये कार्बोरेटर की fit हालत किया था ये ना, है मतलब कि last ये time आपके जो तो fit ये हुआ ऊपर था, लगे हुए हैं ना तो डायाफ्राम जो वगैरह सबसे लगे बड़ा हुए प्रॉब्लम जो हैं, हमें उसमें face- कुछ भी नहीं मतलब लगा हुआ। खोलने के बाद हमें सामने आया ना वो ये है, ओ उस बंदे ने इसको मतलब पता नहीं बहुत किस मैकेनिक ने ज़्यादा बोला, मैंने कहा यार सिलिकॉन लगा 300-400 के का डायाफ्राम मिलता जो है मुख्तलिफ मतलब जहाँ पे इसको तो फिट करना था सारे ना, कुछ लगा के ना वहाँ पे पाइप वाइप लगा के जितने उसने लग सके जबरदस्ती फिट एक्टिव किया हुआ करके था तो दोबारा इसको और बना देंगे। आसपास बजाय इसके कि उसकी भाई साहब से फिनिशिंग बात अच्छी की है, करता, मैंने कहा उसने 2000 सिलिकॉन रुपये लगा मुझे लगा दे के दें, मैं कर उसकी दूंगा। मतलब ऐसे ना बस सिलिकॉन लगा लगा के उसको फिट किया हुआ था। किया हुआ है बिल्कुल ही बेड़ा है। तो अगर आप फिट करवाएं तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो आपने उससे कहना है कि इस तरह की फिटिंग मेहनत बनाओ करनी कि चाहिए बस। सिलिकॉन कम से कम यूज़ हो। अभी आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी जिसमें क्या प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं हर मतलब जो ओरिजिनल जिन वजहों से हम कार्बोरेटर चेंज करवाते हैं वो हर चीज़ में ही उसने सिलिकॉन डाली हुई है, बहुत एक्स्ट्रा ओवर सिलिकॉन डाली हुई है। शायद उसे ये समझ नहीं आई कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है या लीकेज कैसे कंट्रोल करनी है, तो उसने जो है इसमें सिलिकॉन जो है वो ओवर डाल दी है। और सिलिकॉन ज़्यादा डालने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ अभी। आगे इसकी वजह आएगी कि वो सिलिकॉन इतनी एक्स्ट्रा क्यों डाली हुई है, क्योंकि उसने एक भाई एक साहब वो पीस जो भी लगाना दस देना था कि उसको बुश सही की भी तरह चेक फेस करी ही दे नहीं रहा हुआ है उससे। उसने फेसिंग में डंडी मारी या मतलब उसको सही बंदा नहीं मिला या सही पीसेस नहीं मिले। सही तो हो। ये इसके बुश ऐसे चेक होते हैं, रॉड के बुश, ठीक है, और ये इसकी चेक होती है बटरफ्लाई, ऊपर जो सूरज की तरफ करके देख के आपको पता लग जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कोई इतना जानदार कार्बोरेटर नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ है लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं। अच्छा ए ठिया बना के लाना इसकी पैंदा अल्ट्रेशन होती है actually। ये वाली ये लगती है जहाँ पे कट्टस का ओरिजिनल कार्बोरेटर लगा होता है। मेहरान के जब आप जाते हैं तो इसके ऊपर ये यहाँ पे एक ओरिजिनल कार्बोरेटर लगा होता है और उसके ऊपर जो है मेहरान वाला ये चाइना चले का इन जो लोगों को कार्बोरेटर फ़ायदा हो है, जाएगा कि इसको- मेहरान का लग सकता है और और ये अच्छी अगर एवरेज देता आप है। इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कुछ लोग कोशिश काफ़ी करनी तंग है हैं। आपने कि ये 1 पीस में मिल जाए, यानी कि जो ऑल्ट्रेशन किट है वो 1 पीस में मिल जाए। ये बेशक 2 setting पीस हो में ना। इसमें फिट हुई है हाँ और वो 2 तो पीस साफ जो दे है रहा उनको है, manage आप खुद करना कह रहे हैं बहुत 15 मुश्किल दे रहा होता था और अब 6 दे रहा है। वो इसी तरह सेटिंग होने की सेटिंग हो तो फिर कार्बन सेट हो जाए है। अच्छा, एवरेज जो है ये तकरीबन ना ये गल 15 मैं के नहीं करीब कहना, खुलवाओ ही ना। देती है गाड़ी, खुलवाना ही देती चाहिए। है। प्रॉब्लम करे फिर कौन वाकई देती ਹੁਣ ਉਹ ठीक है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मतलब थोड़ा पहले- खराब होया ना अब तो खैर खराब हो गया था ਹੁਣ इनका। ਕੀ रीजन ਸੀ अब स्टार्ट दोबारा नहीं सी सेट हो होगा रही तो उम्मीद है कि उम्मीद तो नहीं ਉਹਨੇ इंशाल्लाह कार्बोरेटर बल्कि खोल देता ये 15 के करीब ही देगी, हालांकि ठीक है। लेकिन जब इसकी टाइमिंग या सेटिंग आउट हो गई थी, सही है। किसी थोड़ी ने सी इसको fitting खोल के करा गलत लो। फिट किया है, तो सप्लाई चेक कर फिर ये लो, जिस फीडिंग हो बात जानी आज में आ चाहिए। गया। खोला इसका बड़ा कर को ये अब इसकी सफाई कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कितनी सिलिकॉन उतर रही है। मेरा एक दोस्त है उसकी वो जो उसने लेफ्ट फ़ोन साइड किया पे ये पीस नो पड़ा चक हुआ है। इधर साथ अच्छा उस पे वहाँ भी आप पे ना देखें वो ना था, तो कहता कितनी गाड़ी ज़्यादा बंद हो सिलिकॉन गई है। मतलब एक्स्ट्रा ओवर सिलिकॉन लगी हुई है। कैसे लेकर तू मोटरसाइकिल पे आ और मैकेनिक जिसने ये पीछे फिटिंग धक्का बनाई लगा के थी यहाँ लेके जाता उसने है। इतनी लापरवाही की है, ये देख रहे मैं हैं गया वहाँ सिलिकॉन पे गिर जाके रही है देखा बकायदा। पेट्रोल नहीं आ रहा था अच्छा तो वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी थी 10 मतलब मॉडल ये कोई मेरा तरीका तो नहीं है ना कि आप उसके सिलिकॉन ना लगा एयर लगा फिल्टर के में हम तो डाला वो एयर मतलब फिल्टर के कार्बोरेटर ऊपर जो नहीं फिट कर होता रहे हैं, इतनी सिलिकॉन लगाने का वो मकसद उतार क्या दिया है? सही है उसके अंदर बेहतर हम नहीं है कि थोड़ा सा बंदा पेट्रोल ओरिजिनल डालते काम थे करे। थोड़ी सी चलाते थे थोड़ा सा पेट्रोल डालते मैं कहा चलो धक्का लगाने से ये है कि वो वैसे ही डालते साथ 70-80 पे ले जाता था ना फिर रिड़ते रिड़ते वो पहुंच 4-5-6 दफ़ा में हमने सरगोदा लिया है गाड़ी बार का अच्छा फिर अगले दिन उसका वो फ्यूल उस टैंक बंदे ने चेंज हर करवाया गेन में इतनी सिलिकॉन उसका डाल दी जो है, मेहरान का होता है ना कि वो ये irritate पेट्रोल कर रही है। पंप जी फ्यूल पंप इतनी वो अंदर इंजन मतलब के ऊपर गेन लगा से होता है तकरीबन 4 गुना ज़्यादा तो सिलिकॉन वो अंदर लगी लिफन हुई का है, सिर्फ मिलता है। सुराख बंद करने के लिए। CRLF क्राउन लिफन इस तरह की कंपनी है अच्छा
900 रुपये का। उसमें ये सिस्टम नहीं ना होता, अभी आपको मैं फ्यूल दिखाता पंप हूँ वाला सिस्टम होता है, कि उसका इंजन के ऊपर ही पंप ज़्यादा लगा इशू कहाँ पे आया है। मैकेनिकल पंप आप कह रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें मैकेनिकल होता है। सही हो गया। इसको सफाई वो करने डाला में इतना फिर जाके टाइम गाड़ी लग गया। ठीक हुई। पता नहीं है वो कैसे फेल हो गया या जो भी हुआ। सॉरी, ये लंबी हो गई है वीडियो, ठीक है। वो इतनी सिलिकॉन डाली हुई है कि जो एक्चुअल सुराख होते हैं ना, जो इसके वैक्यूम के और ये वो, उस बंदे ने उनका भी नहीं ख्याल किया कि मैं कहाँ कहाँ सिलिकॉन डालूं, उसने बस सिलिकॉन लगा दिए। डोंट नो कि वो क्या असल करना में चाह इसका रहा था। पता कोई नहीं ना कि नंबर कौन सा होता है, तहें निकल रही हैं सिलिकॉन। वरना ये उधर अली तो बाबा अगर से आपका मंगवा मैकेनिक लेना इस तरह 10, करके फिट कर रहा हो ना, तो उसे वो बेशक पड़ आप जाने रोक हैं दें, उसे कहें कि 5 मैं 6 हज़ार का एक करवा पड़ दूंगा, जाना ऐसे है। मुझे नहीं फिट करनी। चलो जो पूछता है बंदा उसे कहता है यार 6-7 हज़ार का कार्बोरेटर है तो फिटिंग आके करवा लो, ठिया छिया बंदा बनवा ले। लेकिन ये आज फिर एक सिर्फ प्लेट बनती है एक्स्ट्रा बस। ये प्लेट किधर से बनती है, मतलब ये देख कैसे? रहे हैं खरारिये आप, से। सिलिकॉन खैरारिया बनाता है। ये प्लेट सेपरेट बनाते हैं ना, उससे लीकेज कवर नहीं ये हुई तो प्लेट उसको सिलिकॉन बनाने से कवर करने की बनाते कोशिश। हैं, बनाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसका जो है वो सिलिकॉन ज़्यादा लगी हुई थी और उसने मतलब इसको ख़राब किया हुआ था, तो ये इसको ज़रा बराबर कर रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको ना थोड़ा बहुत फेस कर रहे हैं। इसका फेस आउट है, मतलब आउट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसकी सफाई ज़रूरी है ताकि ये दोबारा लीकेज ना करे। ये जगह है, देख रहे हैं, इधर भी बहुत ज़्यादा गंद मारा हुआ है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे वो जो है, ये एक्चुअल जो जगह बनी हुई है, ये उस चीज़ की जगह है जहाँ पे कल्टस का जेन्युइन कार्बोरेटर फिट होता है, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल फिटिंग में आता है। और मेहरान का कैसे फिट करना होता है, या मतलब चाइना का कैसे फिट होता है, उसका सारा मैं आपको भी स्केच दिखाता हूँ कि वो क्या ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है, सेटिंग कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो चाइना के कार्बोरेटर में 80% जो हैं उनकी ऑटो चोक काम नहीं करती। सुबह के टाइम आपको वाइब्रेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या फिर ये है कि आप जिस शॉप से ख़रीद रहे हैं उससे आप पहले कंफर्म कर लें कि इसका ऑटो चोक काम करेगा कि नहीं करेगा। 80% में नहीं करती। अच्छा, ये मैंने इसे कहा है कि वापसी वाला पाइप चेक कर लो, ठीक है। ये पाइप भी हार्ड हुआ है लेकिन इसको फिर भी चेक कर रहे हैं हम। ये वापसी वाला पाइप जो है, अगर ये ब्लॉक हो तो आपकी गाड़ी कभी भी परफॉर्मेंस नहीं देगी, ठीक है। बैक फ्यूल लाइन जिसे कहते हैं, ये हम नया डाल देंगे एंड पे इंशाल्लाह। देसी नहीं डालेंगे, ओरिजिनल जेन्युइन वाला डालेंगे। देख रहे हैं कितनी सिलिकॉन लगी हुई है। ये आप देखें, इसका फेस देखिए आप, इसका फेस कंप्लीटली आउट है। मतलब अगर एक बंदा आपसे पैसे ले रहा है, आपको काम करके दे रहा है, आप एक ऑल्ट्रेशन कर रहा है, तो कम से कम वो चीज़ें तो अच्छी इस्तेमाल करें ना। ये 2 पीस लगने होते हैं, ये वो पीस है जो नीचे जो उसकी जेन्युइन जगह पे लगता है, ठीक है। अभी मैं आपको सारी डिटेल दिखाता हूँ इसकी। उसने इसको इतना भी गवारा नहीं किया कि यार एक बंदा 15,000 या 20,000 रुपया भर रहा है तो कम से कम फेस तो सही रखूं। अब ये शीशे पे चेक कर रहे हैं कि मतलब शीशा हमेशा फेस करने के लिए शीशा ही यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इशू भी है कि जो इसकी बैक साइड है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोल्ट्स उसने लगाए हुए हैं, इसको स्टड्स कहते हैं, दोनों साइडों पे चूड़ियाँ बनी होती हैं। उसने जो ये यूज़ किए हैं वो इस तरह के यूज़ किए हैं कि उनका लेवल भी सही नहीं है। एक बोल्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह प्रेस नहीं हो रहा था,
उसने फिर सिलिकॉन का इस्तेमाल करके उसको टाइम पास करवा दिया। यार अगर 15,000 रुपया भर ही रहे हैं तो कम से कम काम तो अच्छे वाला करें ना। आपको नज़र आ रहा होगा कितना फेस आउट है। और एक जो स्टड है उसकी तो जगह ही टूटी हुई थी। बॉर्डर भी सारे सिलिकॉन से भरे हुए हैं कि किसी तरह एयर लॉक हो जाए, मतलब लीकेज ना हो। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह फेस करें ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए, और जहाँ पे से फिट होना है वहाँ से लीकेज के चांस ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये कोशिश ही की है हमने। अजीब बात यह है कि इसकी सेटिंग नहीं बनी थी हमसे। इसको फिर फेस बाकायदा हमने करवाया है, 300 रुपया फेस वाले को दिया है। ये सिल्वर होता है, तो इसको फिर दोबारा मशीन पे जो है ना फेस करवाया हमने। भाई वीडियो बनाने का जो एक्चुअल मकसद है ना वो ये है कि अगर आप 15,000 या 20,000 रुपया लगा रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, वो पैसे ज़ाया ना हो आपके। ठीक है। ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, मतलब हमारी मेहनत जो है वो कामयाब तो हो गई थी। लेकिन जो एक्चुअल इशू आ रहा था ना वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें जो स्टड लगे हुए हैं उनमें एक स्टड जो था वो उसकी लेंथ नहीं मैच करती थी दूसरों से, मतलब वो नीचे से बाहर निकला हुआ था और वहाँ पे ना थोड़ी वेल्डिंग भी हुई हुई थी, किसी ने टाइम पास करने के लिए वेल्डिंग भी की हुई थी। फिर हमने ये सारे बोल्ट स्टड्स जो हैं वो उनको ओपन किया, और ये भी काफ़ी हार्ड हुए हुए थे, काफ़ी मेहनत के बाद ये खोले। देख रहे हैं आप, बड़ी मुश्किल से खोले थे ये। अब इसके खोलने की मतलब मकसद क्या था, ये पीछे यानी इसके फेस जो है ना, ना नीचे से सही था ना ऊपर से सही था। अब एक साइड से फेस तो हमने करवा दिया, मतलब खुद कर लिया ना, लेकिन जो दूसरी साइड थी उस पे क्या इशू आ रहा था, उस साइड का भी फेस ख़राब था, और वही वो एक्चुअल साइड है जिसके ऊपर कार्बोरेटर ने फिट होना है। तो जब कार्बोरेटर की फिटिंग ऊपर बांधी, मतलब वहाँ से फेस ही आउट है, तो वो उसकी, भाई मकसद ये है कि अगर आप इसमें अल्ट्रेशन करवा रहे हैं ना, तो जो आपकी जो है ना ये क्या इसको कहते हैं, ये जो आपने पीस लेने हैं ना, जो ऑल्ट्रेशन के पीस होने हैं, उनके फेस ज़रूर चेक करें कि वो फेस सीधे हों, अच्छे वाले हों। ये इनका मैं पेट्रोल का बता रहा था ना, ये वो भाई बता रहे थे कि गलबन 270 किलोमीटर में टैंकी जो है वो फ्यूल टैंक पूरा खा गई है। राउंड अबाउट 6, मतलब राउंड अबाउट 7 या 6-7 एवरेज दे रही थी। ये इसका वॉशिंग टाइम शुरू हो गया है, और वो जो है ना दूसरे वाला फाउंडेशन, मतलब उसे फाउंडेशन ही कहेंगे, ऑल्ट्रेशन वाला जो फाउंडेशन बनाया हुआ था, तो उसको भेजा है ताकि उसको दूसरी साइड जो है वो भी फेस हो सके। ये सारा वॉश वगैरह कर लिया था, इसकी वो सेटिंग वगैरह कर ली थी, और ये रेडी है। अभी आपको थोड़ी देर में फिटिंग वगैरह दिखाते हैं इसकी। फिटिंग वाले पार्ट में आपको सारी समझ आ जाएगी कि फाउंडेशन जो है उसका क्या मकसद क्या है और वो क्या करना क्या होता है उसके साथ। और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आए हैं। वो जो है ना दूसरी प्लेट, इसमें डबल प्लेट लगी हुई थी, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ दोनों प्लेट्स कैसे एडजस्ट होती हैं।
लेकिन भाई मेहरबानी, अगर आप करवाते भी है ना, खुदा ना खास्ता, अव्वल तो आप ओरिजिनल को ठीक करवाएं। अगर आप ये करवाते भी है ना तो प्लीज़ आप किसी बंदे के बच्चे से ये काम करवाएं। या मैं गाड़ी की लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ, ठीक है। वो जो हमारा था ना एक जो प्लेट थी, अब हमने सिलिकॉन नहीं यूज़ की, ठीक है, क्योंकि अब हमने सारे फेस बराबर कर लिए ना, मतलब सारे फेस हमने ठीक कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं, तो हमें सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ शलग लगा रहे हैं, ये भी इस वजह से लगा रहे हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वरना फेस उसका ठीक है, सिर्फ जैन लगा के भी टाइट हो सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप कोई चाइना का कार्बोरेटर ख़रीदने लगें तो आपने जिस शॉप से ख़रीदना है उनसे ये पूछ लेगा कि इसके जैन मिल जाते हैं, ये जो जैन है कागज़ के बने हुए हैं, ये मिल जाते हैं कि नहीं, ठीक है। ये इसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सीन है, एक प्लेट है ये वाली, ठीक है, इसको भी फेस करवाया है। नीचे रखा जाएगा आपका पहला जो है जैन, ठीक है। उसके बाद ये प्लेट आएगी, और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता, यहाँ पे जेनवन जो लगे होते हैं वो जिसको आप कहते हैं जेनवन कार्बोरेटर जो होता है वो लगा होता है। इसके 4 स्टड्स हैं, ठीक है, जो इस प्लेट को नीचे फिक्स करते हैं। ये इसकी भी रीज़न यही थी, बाद में जब पता लगा था कि वो जो जहाँ पे ये फिक्स होता है उसके नीचे वो सिलिकॉन फुल हुई हुई थी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक बात आप मिस ना करिएगा, ये जो 4 स्टड्स लगे हुए हैं ना, ये 4 स्टड्स में भी एक इशू है कि ये इतने हों कि ये नीचे तक टाइट हो जाए और ऊपर से लेवल हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है। और हाँ, कोशिश करनी है आपने कि आप सिंगल प्लेट में ही इसकी सारी सेटिंग करवाएं। मतलब इसमें तो एक प्लेट ये आ गई है ना, और एक सेकेंडरी प्लेट भी है। आपने कोशिश करनी है कि एक ही प्लेट बनवाएं जिसके अंदर सारी फिटिंग हो जाए। अब इसमें देखें आप कितना अजीब उस बंदे ने काम किया हुआ है। मतलब डेफिनेटली हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, लेकिन अजीबो गरीब किस्म के ऑल्ट्रेशन, मतलब अच्छे तरीके से नहीं ना की। ये आपको प्लेट्स जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, या बनवा भी सकते हैं आप, बट फेस लाजमी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फेस क्यों ज़रूरी है। ये अब इसमें क्या इशू है, इसको हमने टाइट भी किया है, लेकिन ये जो बोल्ट यानी ये जो स्टड है ना, स्टड इसका लेवल नहीं मैच हुआ। मतलब ये बाकी सारे तो टाइट होने के बाद प्रेस हो गए ना, ये ऊपर से वो टच हो रहा था, तो फिर इसको दोबारा खोल के थोड़ा सा ग्राइंड किया ऊपर से, ताकि ये जब इसको दोबारा फिक्स करें, देखिए ना अब पूरा कार्बोरेटर इसके ऊपर आना है। अगर यहाँ पे फिक्सिंग सही नहीं होगी तो एयर लीकेज होगी, तो एयर लीकेज होगी तो कार्बोरेटर कैसे सही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता ही रहेगा। तो उस स्टड को जो है ना ग्राइंड करवा के, मतलब ऊपर से ना उसका जो था ना ऊपर वाला पोर्शन हेड, उस हेड को थोड़ा ग्राइंड करवाया ताकि वो हेड जो है वो लेवल में सही हो जाए, बराबर आ जाए। तो अब इसको जो है ग्राइंड करवाने के बाद फिट किया तो वो उसका जो लेवल है वो बराबर कर दिए। अब आगे आगे देखिए आप होता है क्या। अब इसकी
जो थी उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लेट आएगी। अच्छा, ये वो वाली प्लेट है, मतलब जो दूसरी वाली प्लेट थी। एक फाउंडेशन वो है जो वहाँ पे फिट होता है, एक फाउंडेशन वो है जो ये वाला है, ठीक है। इसके जैन की मैचिंग कर रहे हैं कि कटिंग जो है वो किस तरह करें कि वो सुराख सारे खुले रहें, मतलब वाटर का सुराख, जहाँ से पानी का फ़्लो जो है, गर्म पानी का फ़्लो जो है वो कंट्रोल होता है, और जो बाकी सुराख हैं वो सारे कंट्रोल कैसे होंगे, क्योंकि उसका प्रॉपर जैन मिला नहीं ना, तो जैन फिर खुद उसमें अलग-अलग नए नए सुराख करने पड़े थे। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है बार क्या, बिल्कुल फिक्स जैन जो है वो नहीं मिलता, ये जो बॉर्डर है ये फिक्स नहीं मिलता। अगर ये चलता रहे तो चलता रहे, अगर ये प्रॉब्लम कर जाए ना तो फिर आप देख रहे हैं कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये वो जो प्लेट थी वो लगा दी थी, ठीक है। अब वो प्लेट लगाने के बाद ये प्लेट जो है ये उस प्लेट के ऊपर लगाई जाएगी, और फिर जो कार्बोरेटर है वो इस प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा। तो मार्केट में या मतलब जहाँ से आप ऑल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं उनसे आपने क्या रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे ऐसी प्लेट बनवा के दो कि मेरी एक ही प्लेट में नीचे भी फिक्स हो, ऊपर जो है मतलब सारी कन्वर्शन एक में ही आ जाए। अब देखें ना, ये डबल जैन है, डबल प्लेट है, कहीं से भी लीकेज हो सकती है, और एयर लीकेज मीन्स डेफिनेटली प्रॉब्लम। अब देखें, वो एक नीचे प्लेट थी, एक ये प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट में और उस प्लेट को आपस में ज्वाइन कर दिया है, या उसके ऊपर इसको फिक्स कर देना है, ठीक है। वो नीचे वाली प्लेट थी, उस प्लेट के ऊपर ये दूसरे वाली प्लेट फिट हुई है, और इसमें फिर जो नट्स लगने हैं, जो बोल्ट्स आपने लगवाने हैं, उसमें फिर आपने ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि उसका मतलब फेस तो हमने करवा लिया था ना, लेकिन जो बोल्ट्स लगने हैं उनमें आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो बराबर हो, मतलब ये ना हो कि वो थोड़ा सा ऊपर रह जाए, अगर वो ऊपर रह गया तो एयर लीक हो जाएगी। ये चेक हो रहा है। ये माइनर से स्लग लगा रहे हैं ताकि जैन जो है उसको थोड़ी पावर मिल जाए। डेफिनेटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये भी, क्योंकि तसल्ली नहीं होती ना कि सारे फेस बराबर है या नहीं है। ये देख रहे हैं जैन, बड़ी मुश्किल से ये भी मतलब कोई मैचिंग बनी है थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैंने इन्हें कहा था कि जैन में एक फ़ॉल्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है ना ये इसी तरह ही होता है। जो मुझे ज़ाहिरी तौर पे फ़ॉल्ट नज़र आ रहा था वो ये था कि जो सेंटर वाली लाइन है छोटी वाली, उसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, और ये फाइनली जो है कार्बोरेटर ऊपर रख दिया है। अच्छा, इसको लकड़ी से आप जो है थोड़ा मतलब ठोकर लगानी भी पड़ जाती है ना,
डेफिनेटली ऑल्ट्रेशन वाली चीज़ है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल आगे पीछे हो, तो आपने आहिस्ता से प्यार मोहब्बत से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी लोड नहीं बर्दाश्त करेगा, नीचे से वो टूट जाएंगे। और ये इसको भी मारना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो सेकंड प्लेट थी ना हमारी जो ऊपर फिक्स हुई है, उसका आपको मैंने दिखाया था कि एक बोल्ट वेल्ड हुआ है। वो जो वेल्ड हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है इसकी लाइन आउट है, किसी ने पहले तोड़ा हुआ है। इसका मैं आपको रिजल्ट्स भी अभी दिखाता हूँ, कनेक्शंस और रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ मैं। तो ये फाइनली कार्बोरेटर जो है वो अंदर फिक्स हो गया है। सच कहूँ ना तो भाई कहीं से ओरिजिनल कल्टस का कार्बोरेटर ढूंढ लें, ये इतनी ऑल्ट्रेशन वाले चक्कर में आप ना ही पड़े तो बेहतर है। मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, आगे आप समझदार हैं, हो सकता है कोई मैकेनिक आपको इतनी मतलब इस तरह आपका माइंड सेट कर ले कि जी बड़ी एवरेज है, बड़ी एवरेज है। ये सारी ऑल्ट्रेशन आप देख लें, उसके बाद अपने हिसाब से कोई फैसला करिएगा। तो अब हम कोशिश करेंगे नट्स लगा दें, और नट लगाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता, वो नट लग गए हैं ना, तो नट लग गए हैं, अब उसको जब वो टाइट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है जगह नीचे बनती जाएगी। आप देख ही रहे होंगे कि काम बहुत सफाई से हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो अभी भी एयर लीकेज थी थोड़ी सी, लेकिन वो इतनी माइनर थी कि जब उसको हवा और वो जो है ना मिक्सचर वो सारा उसे लगेगा ना, विद इन 10 to 15 days नमी शमी लगेगी, वो सेट हो जाएगी। मतलब कोई माइनर सी होगी अगर हुई भी तो। ये हो गया जी फिक्स। बस आपको यही राय है कि पहली कोशिश तो करें कि ओरिजिनल सेट हो जाए, नहीं तो ओरिजिनल कहीं से ढूंढ लें, ठीक है, किसी से गारंटी ले लें आप। और अगर नहीं बात बनती तो फिर ये है कि आप किसी इंसान के बच्चे से ना, मतलब जो बहुत, मतलब आप खुद बैठ के तसल्ली से अच्छे वाला काम करवाएं। फिटिंग के बाद इसका मिक्सचर एडजस्ट करना है, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मिक्सचर एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और ऐड कर दूँ कि आप, ये जो फिटिंग से पहले की बात है, ठीक है, ये इस लेवल का धुआं दे रही थी गाड़ी, देख रहे हैं, ब्लैक कार्बन देख रहे हैं आप, ये इस लेवल की, मतलब काम ख़राब हुआ था इसका, देख रहे हैं आप। तो अब ये जो है आप देख ही रहे होंगे कि वाइट जो होती है ना वो सर्दियों में जो नमी वगैरह आती है साइलेंसर से, तो वो नमी देना शुरू हो गई है। बट स्टिल बात वहीं पे है कि कम से कम 3-4 दिन गाड़ी चलेगी, देख रहे हैं आप नमी आना शुरू हो गई है। तो 3-4 दिन चलेगी, ये जो अंदर कार्बन इसके जमा हुआ है, जो इसके अंदर गंद इकट्ठा हो चुका है, जो पीछे इससे मतलब ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम किया उसकी वजह से, तो वो ख़त्म होगा, तो प्रॉपर जो है ये गाड़ी अच्छी होगी। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।